ओम साई राम मित्रों। कहते हैं ना कि जब प्रभु की कृपा होती है तो कोई चीज़ असंभव नहीं होता है, सब कुछ संभव हो जाता है। प्रभु की कृपा ही थी कि प्रभु हमारे साईं जिस शिला पर और जिस नीम के नीचे बैठते थे वो नीम की पत्तियां भी मीठी हो गई। आप लोग खुद जा कर के, आज भी शिरडी में वो नीम का पेड़ है, आप खुद कभी उस नीम का पत्ता चखिएगा और फिर आप जान जाएंगे कि बाबा की महिमा और कृपा किस प्रकार से थी। और उसमें कहने का कोई बात नहीं है, आज भी वो नीम का पेड़ वहीं पर है, विद्यमान है। जो भी साईं भक्त शिरडी में जाते होंगे वो देखे होंगे। तो मित्रों, आज का जो मैं आप लोगों को अपना चमत्कारिक अनुभव बताने वाला हूँ वो ये बताने वाला हूँ कि मेरे ही परिवार में बहुत सारे लोग ऐसे शत्रु थे जो कि शत्रुता रखते थे कि मेरा परिवार का समूल नाश हो जाए, दमन हो जाए। लेकिन आज बाबा की कृपा से मैं बता रहा हूँ कि हमारे ही शत्रु हम ही लोगों का नकल कर रहे हैं और साईं बाबा ने गरिमा से हम लोगों को गरिमा पूर्ण तरीके से स्थापित कर दिया और मैंने सब कुछ बताया है। तो मित्रों, मैं इसी प्रकार से आप लोगों को बताने वाला हूँ आज कि साईं बाबा का जो कृपा होता है वो कैसे होता है। मित्रों, आज मैं आपको बताऊं कि जो भी व्यक्ति, आस्था वो चीज़ है, आपको मैं बता दूं कि जब आप हृदय से किसी चीज़ को एकदम लगा करके सोचते हैं तो इस हमारे जो वातावरण है इसमें पॉजिटिव और निगेटिव दो प्रकार की ऊर्जाएं काम करती हैं। पहली ऊर्जा होती है पॉजिटिव और दूसरी ऊर्जा होती है निगेटिव। तो पॉजिटिव और निगेटिव क्या है? जैसे हमारे यहाँ कहावत है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो मन के हारे हार है और मन के जीते जीत कहने का मतलब है इसी मन से, इसी आस्था के साथ अगर साईं को आप याद करते हो कि या साईं मेरी सभी मनोकामनाएं आप पूरी करिए और मैं हमेशा कभी घमंड और अभिमान में नहीं रहूँगा, मैं हमेशा आपके चरणों में झुका रहूँगा, तो निश्चित बाबा आपकी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। जिस प्रकार से मेरे परिवार में समस्त चीज़ें पूरी हो रही हैं, आप लोगों की भी पूरी होगी, हमारे सभी गुरु भाइयों की पूरी होगी, मैं ये निश्चित कहूँगा। और बाबा को अपना गुरु मान लीजिए, ये मैं निश्चित कहूँगा। और मैं चमत्कारिक अनुभूत आपको बताऊँ मित्रों कि वो शत्रु सब झुक गए, एकदम शरणागत हो गए। आज हमारा घर कैसे बन रहा उसका नकल, आज हमारा क्या चीज़ कैसे हो रहा उसका नकल, आज हम ही लोगों से, आज हम साईं बाबा का व्रत मेरा परिवार रहता है तो उसको भी लोग कहने आते हैं कि मुझे भी बताइए मैं कैसे रहूं, मेरा भी ये चीज़ पूरा हो। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि पॉजिटिव और निगेटिव ऊर्जा जो मैं बता रहा था, तो यहाँ पर होता क्या है कि ये पॉजिटिव ऊर्जा क्या करती है कि आपको हमेशा सकारात्मक मार्ग पकड़ाती है। और चूंकि हमारा जो दिन होता है वो 3 पल होता है, सुबह, दोपहर, शाम। तो सुबह आप देखेंगे तो हो सकता है आप सवेरे उठें तो मन एकदम प्रसन्नचित्त, और उसी लिए कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में जो व्यक्ति उठता है उसकी याददाश्त, उसकी क्षमताएं, उसका जीवन का जिजीविषा जो होता है, उसके जीवन की उम्र बढ़ जाती है, जीने की उम्र बढ़ जाती है। और फिर उसके बाद दोपहर का पल होता है, मध्याह्न जिसको बोलते हैं आप। तो वो दोपहर का जो पल होता है उसमें कई बार अवसाद विषाद मन में चलता रहता है। तो ये जो, और शाम का हुआ तो कभी या तो शाम को चलेगा, कभी सुबह, कभी दोपहर, कभी शाम को। होता क्या है कि ये जो निगेटिविटी होती है ये आप पर हावी हो जाती है, और इसी निगेटिविटी को दूर करने का उपाय होता है पॉजिटिव मार्ग को पकड़ना। पॉजिटिव मार्ग कौन होते हैं? जो आध्यात्म की तरफ आप क्यों जाते हैं? आध्यात्म क्या करता है? आपको कंसंट्रेशन में लाता है। आध्यात्म का मतलब होता है अपने आप को जानो, अपनी शक्तियों को जानो। जिस प्रकार प्रभु हनुमान जी थे और उनको अपनी ताकत का अनुभव नहीं था, उसी प्रकार से जो मानव होता है उसके हर मानव, ईश्वर कुमारी ब्रह्म विश्वविद्यालय का कहना है कि समस्त मानव इस धरा पर जितने हैं वो सब अलग अलग प्रकार के हैं, कोई किसी से मेल नहीं खाता। तो कहने का मतलब है यहाँ कि हम जब अलग अलग हैं तो हमारी क्षमताएं भी अलग अलग हैं। इसलिए कहने का यहाँ मकसद ये है कि हमारी जो ऊर्जा है, जो हम एक अवलंब पकड़ कर चलते हैं, जो हमारा निगेटिविटी है, जब हमारे अंदर की क्षमताएं अलग अलग हैं तो हमको अलग अलग प्रकार से उस पॉजिटिविटी को पकड़ कर रखना है कि जिससे हम उस
अवलंब से दूर ना हो। और जो हमारे साईं हैं वो एक ऊर्जा के पिंड के रूप में है, क्योंकि साईं क्या कहते हैं कि मैं फिर वही 11 वचन में से वही बोलूँगा कि मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। अगर मैं आपको कहूँ कि आपके अगल बगल अगर आग जला के रख दी जाए तो आपको उसकी ऊर्जा महसूस होती है, उसकी ऊष्मा महसूस होती है, उसका गर्मपन आपको महसूस होता है। उसी प्रकार से अगर ठंडा चीज़ हम आपके बॉडी में टच कराएं या थोड़ा सा दूर ही रखें तो आपको ठंडा फील होगा। उसी प्रकार से हमारे अंदर जो क्षमताएं हैं, हमारे अंदर जो शक्तियां हैं, उसको हम महसूस कर रहे हैं। आध्यात्म क्या है? वो महसूस करने की ताकत। और जब किसी ऐसे गुरु को, ऐसे महापुरुष को आप मानते हो जो वास्तव में उस महाशक्तियों से एकाकार हो चुका है, तो जिसका एकाकार हो चुका है, जो उन महाशक्तियों से मिलन कर चुका है, वो महापुरुष है। हमारे साईं क्या थे? महापुरुष थे। और महापुरुष का मतलब होता है कि जो अपने विकार, अपने चीज़ों को पहचाने खुद और उसको दूर करे, वो महापुरुष होता है। और महापुरुष बनने के लिए हम लोग को उस कैटेगरी में पहुंचने के लिए हमेशा अपने आप को इतना झुकाना पड़ेगा कि आप कल्पना नहीं कर पाएंगे। हम लोग तो तुच्छ प्राणी हैं, हम शायद उस कैटेगरी में पहुंच भी नहीं पाएंगे। क्योंकि जो महापुरुष थे उनके अंदर काम, लोभ, क्रोध ये कुछ नहीं था। लोभ, काम, ये क्रोध जहाँ पे आ गया वहाँ पर समझ लीजिए कि आपके धर्म की भ्रष्टता स्टार्ट हो जाती है। और जो भौतिक मानव है उसको कहीं ना कहीं लोभ तो है ही है, चाहे मैं हूँ चाहे आप हूँ। क्योंकि हम लोगों की आसक्तियाँ क्या हैं? हम लोगों की आसक्तियाँ यही हैं कि हम उस परम पिता परमेश्वर से यही चाहते हैं कि मुझे कार दे दे, मुझे जीप दे दे, मुझे गाड़ी दे दे, मुझे धन दौलत दे दे, मुझे नौकरी दे दे, मुझे ये दे दे। क्योंकि हमारी जो कल्पना है, हम उस चीज़ को नहीं मांगते जिससे हमारा जीवन कृतार्थ हो जाए। और ना तो हम वो करना चाहते हैं, ना उस लेवल पे हम जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर लालच है, ये मेरा है, ये पराया है, ये उनका है, ये अपना है, मैं किसका क्या ले लूँ। ये चीज़ बहुत सारे लोग ऐसा ब्लॉग पर कमेंट भी करते हैं, साईं बाबा मुझे ये नहीं दिया, साईं बाबा मुझे वो नहीं दिया। भाई, आप समाज में पैदा हुए तो आप जब मेरे साईं कहते हैं कि सबका मालिक एक, तो हम सब कौन है? आप, हम और लोग जो भी हैं वो कौन है? हम लोग एक परिवार के हैं, मानव परिवार के, पूरा विश्व। क्योंकि जब सबका मालिक एक है तो हम उस सबके मालिक जो एक हैं, उस परम पिता एक मालिक के हम लोग अंश हैं। क्योंकि एक मालिक के अंश होने के नाते हमारा सुख, दुख, कष्ट हम आज इस ब्लॉग से आप लोगों से शेयर करते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा भी कष्ट इसी आपको बताने से निकल जाता है। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और आप लोगों को उपाय बताया था कि किसी भी चीज़ का अगर आपको कष्ट है तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, आप उसको एक लेटर में लिखिए। लिख देने से, अपनी व्यथा बता देने से आपका 70% कष्ट निकल जाता है। अगर आपका कोई अच्छा मित्र है, आप अपनी पूरी दिल की बात उससे कह सकते हो, कह लो पूरा दिल, और वो सुन ले, तो आपका 50 या 70% आपका कष्ट दूर हो जाता है, क्योंकि आप कहीं शेयर कर देते हो। और यही चीज़ मैं कहता हूँ कि आप किसी को ना बताइए, मानव जात में किसी को बताइए ही नहीं। आपको बताना कहाँ है? एक पेन उठाइए, एक सादा पन्ना उठाइए, ऊपर लिखिए श्री गणेशाय नमः, साईं बाबा के नाम से प्रेषित। आप ये लिखिए, अपनी समस्त कष्ट को आप लिख डालिए, जितना आपके अंदर कष्ट है। ये मैं अलौकिक चीज़ आपको बता रहा हूँ। आप जिस दिन पूरी व्यथा, जिस दिन पूरी अपनी कथा लिख देंगे और उस लेटर को ऐसे जगह छुपा के रख दीजिए, बाद में आप हो सके तो किसी गंगा जी में या कहीं, कोई भी नदी है, कहीं भी है, तालाब में ही उस लेटर को डाल दीजिए। लेकिन उसको लिखने के बाद कुछ दिन प्रभु के स्थान पर रखने के बाद उसको इस तरह से करिए, कहीं गंगा में या किसी नदी में या किसी तालाब में डालिए। आप बिलीव नहीं करेंगे कि आपके अंदर जो कष्ट था, जो आपकी मनोभावनाएं थी, जो भड़ास आप निकाल नहीं सकते थे, जो आपके अंदर कमियां थी उसको लिख सकते हैं,
वो अपने आप दूर हो जाएगी। और उसी दिन आपको प्रभु की कृपा प्राप्त होगी कि जब आप निर्विकार हो जाएंगे तो आप झुक जाएंगे, आप गरीबों, दीन दुखियों, जानवर, ईश्वर सब में बिलीव करेंगे और आप धीर वीर गंभीर हो जाएंगे। और जिस दिन धीर वीर गंभीर आप हो जाएंगे उस दिन समझिए कि परम पिता परमेश्वर से आपका एकाकार हो जाएगा। उसी दिन आपकी और मेरी ज़िंदगी सार्थक हो जाएगी। तो आशा करते हैं आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो साईं के नाम पर आप सब्सक्राइब करिए चैनल और जुड़िए साईं के इस परम पावन इस चैनल पर। इसी के साथ ओम साई राम।